नमस्कार मेरे YouTube परिवार, आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने भाई के YouTube चैनल स्वामी फैंटेसी एक्सपर्ट में। दोस्तों, अगर आप YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक के जरिए आप टेलीग्राम चैनल से जाके जुड़ जाइए ताकि हर छोटी बड़ी अपडेट्स है उसे आसानी से कवर की जा सके। और साथ ही साथ मेरा जो GL, मिनी GL और स्मॉल लीग का टीम आता है वो भी आपको सिर्फ और सिर्फ टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगा। दोस्तों, आज हम IPL के मुकाबले नंबर 47 पर बात करेंगे जो कि खेला जाएगा दिल्ली और कोलकाता के बीच में। और ये मुकाबला है वो खेला जाएगा ईडन गार्डन स्टेडियम कोलकाता में। तो दोस्तों, अब IPL उस स्टेज पर जा पहुंचा है जहां पर हमें ज्यादा से ज्यादा GL और मिनी GL ट्राई करना चाहिए। SL पर हमें कम से कम पैसे लगाने चाहिए। SL में कम पैसे क्यों लगाने चाहिए, इसके दो सबसे बड़े कारण हैं। एक तो ये हो गया कि हर टीम है वो 200 रन बनाकर भी सुरक्षित नहीं है। अगर उसने 200 या 250 रन तक भी आप सुरक्षित नहीं मान सकते, क्योंकि पिछला मुकाबला पंजाब और KKR का हम देखें तो 261 रन का टारगेट है वो भी चेस हो गया था और आसानी से चेस हो गया था। तो आप अभी सेफ नहीं मान सकते 200 के टारगेट को भी, 250 के टारगेट को भी। तो देखिएगा, ऐसी स्टेज पर हमें सबसे ज्यादा है वो GL, मिनी GL पर ध्यान देना चाहिए। दूसरा और महत्वपूर्ण पॉइंट अगर मैं आपसे बोलूं तो दूसरा सबसे बड़ा कारण ये रहेगा कि अब हर खिलाड़ी के बारे में हर एक फैंटेसी खेलने वाले को पता है कि ये खिलाड़ी ऐसा करने वाला है, इस खिलाड़ी का इस ग्राउंड पर बढ़िया रिकॉर्ड है, इस खिलाड़ी का इस ग्राउंड पर बेकार रिकॉर्ड है। तो ये सब पता चलने के बाद हमें ज्यादा से ज्यादा GL, मिनी GL ट्राई करना चाहिए, क्योंकि हमें खेलना भी है और सुरक्षित भी खेलना है। हम बात करें ईडन गार्डन के पिच रिपोर्ट पर तो आप देखिएगा टोटल 91 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से 38 मुकाबले बैटिंग फर्स्ट में वन किए हैं और बैटिंग सेकंड ने यहाँ पर 54 मुकाबले हैं वो वन किए हैं। तो यहाँ पर बैटिंग सेकंड करना थोड़ा सा इजी रहेगा और ये हम पिछले मुकाबले में अच्छी तरह से देख चुके हैं। एवरेज स्कोर की बात करें तो बताने को 165 एवरेज स्कोर निकल करके आता है, पर इस पिच पर अगर दो बढ़िया टीमें भिड़ेंगी तो आप 200 रन का स्कोर है वो आसानी से देख सकते हैं। हाई स्कोर की बात करें तो पंजाब ने बनाया था 262, जो पिछली बार कोलकाता को इसी ग्राउंड पर हराया था। लो स्कोर की बात करें तो RCB ने सेट किया था 49 पे 10। और स्कोरिंग पैटर्न की बात करें तो 150 के करीब 27 बार, 169 के करीब 19 बार, 190 के करीब 27 बार और 190 का जो स्कोर है वो यहाँ पर 18 बार खेला गया है। हम देखें विकेट फॉल्स को तो रिसेंट के जो 5 मुकाबले गुजरे हैं उन मुकाबलों में फास्टर को 40 विकेट मिले हैं और स्पिन बॉलर को 15 विकेट मिले हैं। फर्स्ट इनिंग की अगर हम बात करें तो फास्टर को 24 और स्पिनर को मात्र 6 विकेट मिले हैं। वहीं सेकंड इनिंग में फास्टर को 16 और स्पिन को 10 विकेट यहां पर मिले हैं, जो कि वरुण चक्रवर्ती और सुनील नारायण जैसे स्पिन बॉलरों ने निकाले हैं। तो आप देखिएगा, आपकी टीम में हर्षित राणा, वैभव अरोड़ा और खलील अहमद, मुकेश कुमार जैसे बॉलर हैं वो आपकी टीम में होने चाहिए, पर साथ ही साथ आपकी टीम में वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, अक्षत पटेल और सुनील नारायण भी आपकी टीम में होने चाहिए। हम बात करें हेड टू हेड मुकाबलों की तो आप देखिए 33 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें KKR ने 17 मुकाबले और DC ने 16 मुकाबले वन किए हैं। यानी कुछ ज्यादा फर्क है नहीं, कुछ भी हो सकता है इन मुकाबलों में। कोई प्रिडिक्ट नहीं कर पाता कि ये टीम जीतेगा। हम जो पिछले 5 से 6 मुकाबले उठा के देखें तो होम ग्राउंड पर अच्छी खासी टीमें हारी हैं, तो कोई प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहा है। वो स्टेज आ गया है IPL का जहां कन्फर्म हमें GL, मिनी GL पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना चाहिए। ऐसा मत सोचिए किसी एक्सपर्ट ने आपको टीम दिया और आप हार गए, ऐसा नहीं। वो आपको हराना नहीं चाहता, हो सकता है उसने जो प्रिडिक्ट किया वो उस मैच में गुजरा ही नहीं। तो आप ज्यादा से ज्यादा मिनी GL समझदारी से ट्राई कीजिए, या फिर ऐसा कीजिए अगर आप स्मॉल लीग खेलते हैं तो जो भी एक्सपर्ट का टीम आपके पास पहुंचता है उस टीम में से एक आध प्लेयर को आप चेंज करके, जिसे आप सबसे ज्यादा पसंद करते हैं उस प्लेयर को आप अपनी टीम में ऐड जरूर कीजिए, ताकि अगर लॉस भी हो तो आपको ये आत्म संतुष्टि जरूर रहे कि हाँ मैंने चेंज किया था और हम हार गए, कोई बात नहीं। अगर देखिए रिसेंट के मुकाबलों को तो KKR ने 5 में से 2 मुकाबले मात्र जीते हैं। और दिल्ली की बात करें तो दिल्ली ने अचंभित करते हुए पिछले 5 में से 4 मुकाबले अपने नाम किए हैं। तो काफी बड़ा ये उल्ट फेर है वो आप समझ सकते हैं। अगर मैं हेड टू हेड में कुछ की प्लेयर की आपको बात बताऊं तो गौर से सुनिएगा। फिल साल्ट, सुनील नारायण, रघुवंशी और रसल, ये KKR की तरफ से अच्छे रहेंगे बैट्समैन में। दिल्ली की तरफ से अगर मैं आपसे बोलूं तो T स्टब्स और ऋषभ पंत है वो आपके लिए अच्छे पिक हो सकते हैं। अगर बात करूं मैं बॉलर पर तो गौर से सुनिएगा आप।
वैभव अरोड़ा, वरुण चक्रवर्ती और मिशेल स्टार्क हैं, वो केकेआर की तरफ से आपके लिए बढ़िया बॉलर हो सकते हैं। और अगर देखिए दिल्ली की तरफ से तो आपके पास नोरकिया और ईशांत शर्मा, ये दो ऐसे प्लेयर हैं जो आपके लिए अच्छा कर सकते हैं। पर इस मुकाबले में मुझे लगता है खलील अहमद है वो भी आपके लिए अच्छा करने वाले हैं। अभी बात करें केकेआर के पॉसिबल प्लेइंग 11 की, तो आप देखिए फिल साल्ट के साथ सुनील नारायण ओपन करेंगे। पिछले मुकाबले में हमारी हार का सबसे बड़ा कारण था सुनील नारायण, जिनका 10 से 15 रन पर आप देखेंगे तो कैच ड्रॉप कर दिया गया था, और वो भी एक नहीं, दो दो तीन तीन बार। और जब वो कैच ड्रॉप हुए तो कोई भी एक्सपर्ट फिर उसमें कर ही क्या सकता है। हमने जो प्रिडिक्ट किया था कि सुनील नारायण फ्लॉप जाएगा, वो फ्लॉप गया था, पर फिर भी अगर उन्होंने कैच नहीं पकड़ा तो इसमें हमारा दोष नहीं है, ये उस फील्डर का दोष है जिसने कैच ड्रॉप किए थे, और अच्छे खासे कैच ड्रॉप किए गए थे उस मुकाबले में। सुनील नारायण वैसे भी प्रॉपर बैट्समैन नहीं है, और सुनील नारायण के इस मुकाबले में फ्लॉप होने के फिर से चांस बनेंगे, क्योंकि दुनिया 54% इनको कैप्टन बना चुकी है, और ये अपनी बिल्कुल पिक पर चले गए हैं, और यहाँ पर इनको फ्लॉप होना ही पड़ेगा। उसके बाद रघुवंशी आएंगे, श्रेयस अय्यर, फिर वेंकटेश अय्यर, आंद्रे रसल, रिंकू सिंह, रमनदीप सिंह, डी चमीरा, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती और अंकुल रॉय है वो इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर आने वाले हैं। अगर वैभव अरोड़ा खेलते हैं इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर या प्लेइंग 11 में, तो आप उनको कन्फर्म लीजिएगा, वैभव अरोड़ा अच्छा कर सकते हैं इस मुकाबले में। अगर बात करें पावर प्ले के बॉलर की, तो राणा और डी चमीरा करेंगे। डेथ की देखें तो आंद्रे रसल और चमीरा हैं वो डेथ में करने वाले हैं। बात करें केकेआर के कुछ खास बैट्समैन पर, तो साल्ट, नारायण, रघुवंशी, अय्यर, रसल और वेंकटेश अय्यर, रिंकू सिंह, ये कुछ खास बैट्समैन हैं जो आपकी स्मॉल लीग की टीम में नारायण, साल्ट और अय्यर और आंद्रे रसल, ये 4 प्लेयर आपकी टीम में होने चाहिए। पर अगर आप 4 मेंबर खेलते हैं तो रघुवंशी को भी आप ट्राई कर सकते हैं, अच्छे बैट्समैन हैं, अच्छे टच में दिखाई देते हैं, ये जब भी खेलेंगे एक बढ़िया नॉक आपके लिए खेल के ये जाएंगे। सुनील नारायण और साल्ट की बात करें तो काफी अच्छा इनका ये गुजर रहा है, पर मैं मानता हूं कि सुनील नारायण इस मुकाबले में फ्लॉप होंगे। और आप अपनी स्मॉल लीग की टीम में तो इनको लीजिएगा, पर जीएल की एक आध टीमों में आप ड्रॉप करने का रिस्क जरूर उठाइए। आंद्रे रसल आपके लिए फर्स्ट बैटिंग में बढ़िया पिक रहने वाले हैं। अगर बात करें खास बॉलर पर, तो आप देखिए राणा, नारायण, रसल और वरुण चक्रवर्ती, ये ऐसे प्लेयर हैं जो आपकी टीम में कन्फर्म होने चाहिए। आप डी चमीरा पर भी ध्यान दे सकते हैं, काफी अच्छे बॉलर हैं, और विकेट लेंगे तो 2 से 3 विकेट आपको निकाल के ये दे सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिए। दिल्ली की पॉसिबल प्लेइंग 11 पर हम बात करें, जैक फ्रेजर मैकग्रैक, भैया क्या खिलाड़ी है ये, 24 गेंद में 84 रन। ऐसा लग रहा था कि ये शतक लगाने का, जो सबसे तेज शतक लगाने का जो रिकॉर्ड है वो ये तोड़ने वाले हैं, पर तोड़ नहीं पाए। पर ऐसे खिलाड़ी हैं कि जल्दी आप इनको ऑस्ट्रेलिया की टीम में भी देख सकते हैं, और काफी बढ़िया ये हिटिंग करते हैं, पर उतने ही जल्दी इनके विकेट फेंकने के भी चांस रहते हैं। आप देखें तो अभी तक इनका 19 से 20% तक कैप्टन सिलेक्शन हो गया है, तो फ्लॉप होने की पिक पर तो ये आ गए हैं, पर मैं ये नहीं कह पाऊंगा कि इस मुकाबले में ये फ्लॉप होंगे। अगर फ्लॉप होते हैं तो अच्छी बात है, पर अगर फ्लॉप नहीं होते हैं तो भी आप जीएल की एक आध टीम में तो आप इनको ड्रॉप जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये आपको एक तरफा जीएल है वो दिला सकते हैं। अभिषेक पोरल पिछली बार ओपन आए थे, पर ऐसा बार बार नहीं होगा। साई होप भी 3 नंबर पर आए थे, ये भी कंफर्म नहीं है, ये साई होप है वो 3 नंबर पर आएंगे। इनका बैटिंग ऑर्डर है वो अप डाउन होता रहता है। ऋषभ पंत, टी स्टब्स, अक्षत पटेल, कुलदीप यादव, खलील अहमद, मुकेश कुमार, लिजार्ड विलियम, राशिक असलम, कुमार कुशाग्र, ये इनका प्लेइंग 11 है। अगर पावर प्ले के बॉलर की बात करें तो लिजार्ड विलियम और खलील अहमद करेंगे। डेथ ओवर की अगर हम बात करें तो मुकेश कुमार और राशिक असलम करने वाले हैं। अभी आप चेक करें तो देखिए ट्रम्प प्लेयर के तौर पर एक तो राशिक असलम जो 3-3 विकेट निकाल रहे हैं 2 मुकाबलों से, पर दुनिया की नजर इन पर नहीं है। दूसरे आप देखें तो लिजार्ड विलियम, ये इस मुकाबले में अच्छा कर सकते हैं, इन पर भी आप नजर रखिएगा। वैसे हम आगे बिल्कुल से चेक करने वाले हैं कौन सा खिलाड़ी हमारे लिए अच्छा रहेगा। बात करें दिल्ली के कुछ खास बैट्समैन पर, तो जैक फ्रेजर मैकग्रैक, अभिषेक पोरल, साई होप, ऋषभ पंत, टी स्टब्स, अक्षत पटेल, कुमार कुशाग्र, इनमें से स्मॉल लीग की टीम में हमारे पास जैक फ्रेजर मैकग्रैक, साई होप, टी स्टब और ऋषभ पंत, इन पर आप ध्यान से दे सकते हैं। एसएल में आप साई होप को ड्रॉप भी कर सकते हैं। आप ऐसा कर सकते हैं, टी स्टब, ऋषभ पंत और जैक फ्रेजर मैकग्रैक पर आप जा सकते हैं। और साई होप ने पिछले मुकाबले में जो बैटिंग किया था वैसा बैटिंग ये हमेशा नहीं करते हैं। पिछले मुकाबले में पता नहीं इन्होंने क्या खा लिया था,
ताबड़तोड़ ये बैटिंग कर रहे थे और वैसा कुछ इस मुकाबले में ये मेरे आइडिया से नहीं कर पाएंगे। फिर भी आप जीएल की टीम में इनको जरूर ट्राई कीजिएगा और ये अगर टॉप ऑर्डर में मेंशन होते हैं फिर तो आपको ट्राई इनको करना पड़ेगा। बात करें दिल्ली के कुछ खास बॉलर पर तो कुलदीप यादव, राशिद असलम, मुकेश कुमार, खलील, अक्षत पटेल और लिजार्ड विलियम अभी एक ऐसे नाम हैं ये जिनको हम ड्रॉप करने का रिस्क नहीं उठा सकते, पर ड्रॉप हमें इनमें से एक दो प्लेयर को जरूर करना पड़ेगा। जैसे इस मुकाबले के लिए मैं बात करूं तो स्पेशल तौर पर कुलदीप यादव और खलील अहमद और लिजार्ड विलियम हैं, वो आपके लिए इस मुकाबले में बढ़िया पिक रहने वाले हैं। मुकेश कुमार हैं, वो भी अच्छी फॉर्म से गुजर रहे हैं, उनको भी आप ट्राई कर सकते हैं। बात करें इस मुकाबले के ट्रम्प प्लेयर पर, जो नाम है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। 4 ऐसे खिलाड़ी हैं केकेआर की तरफ से। अगर केकेआर जीतेगा तो इनका सबसे बड़ा रोल रहने वाला है और अगर दिल्ली जीतता है तो 4 ही ऐसे खिलाड़ी हैं दिल्ली की तरफ से जिनका सबसे बड़ा रोल रहने वाला है। तो मैं बात करूं दिल्ली की तरफ से तो साई होप, अभिषेक पोरल, लिजार्ड विलियम और राशिद असलम, ये 4 ऐसे नाम हैं जिनको दुनिया इग्नोर करेगी, पर आप इनको ट्राई कर सकते हैं दिल्ली को अगर आप जिताते हैं। बात करूं केकेआर पर तो आप देखिए वेंकटेश अय्यर, रिंकू सिंह, रघुवंशी और डी चमीरा, ये 4 ऐसे प्लेयर हैं जो अगर आप कोलकाता को एक तरफा जिताते हैं तो इनका सबसे बड़ा रोल है वो रहने वाला है। रिंकू सिंह हैं, वो आएंगे फिनिशर के तौर पर। वेंकटेश अय्यर और रघुवंशी हैं, वो भी टॉप ऑर्डर में रहेंगे, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर के तौर पर सामने जरूर आएंगे। बात करें अब तक की अपने स्मॉल लीग टीम की तो आप देखिए ऋषभ पंत, पी साल्ट को मैंने लिया है, टी स्टब्स, श्रेयस अय्यर, जैक फ्रेजर मैकग्रैथ, सुनील नारायण, रसद, अक्षत पटेल, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती और हर्षित राणा। मैंने इसमें केकेआर को विन करते हुए यह टीम बनाया है, तो मैंने साल्ट को कैप्टन दिया है, फ्रेजर मैकग्रैथ को मैंने वाइस कैप्टन दिया है। आप ऐसा भी कर सकते हैं, रसल को आप वाइस कैप्टन दे सकते हैं, सुनील नारायण को आप भी वाइस कैप्टन दे सकते हैं, पर मुझे लगता है सुनील नारायण इस मुकाबले में टोटली फ्लॉप होंगे। ये प्रॉपर बैट्समैन नहीं है, लप्पू झन्ना है ये। जब भी इनके बैट पे बोला गया तो बाहर निकलेगा और अगर सही बॉल इनको आ गया तो ये क्लीन बोल्ड भी होंगे। अगर मैं आपको बोलूं तो ये इस मुकाबले में जरूर से फ्लॉप होंगे। बाकी आप ट्राई करना चाहिए तो आप ट्राई कर सकते हैं। ये था इस मैच का फुल स्टार्स और इन्फॉर्मेशन। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने भाई को इजाजत दीजिए। राम राम।